हेलो दोस्तों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कशन करेंगे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर। जो पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे भी। देखिएगा पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे। तो आपको यहाँ पर बताना क्या है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उससे पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे, ये पूछा है। तो आप बताइएगा कि उस समय राजस्थान के अंदर कितने ठिकाने थे और कितनी रियासतें थी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो पुलिस कांस्टेबल 2022 में आया हुआ है, पटवार 2011 में, विद्युत कोई डिप्लोमा है उसमें 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और सेकंड ग्रेड अध्यापक परीक्षा के अंदर 2011 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा ऑप्शन ए में है वो है, ऑप्शन ए में यहाँ पर क्या दे रखा है वो देखिएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है यहाँ पर, वो दे रखा है 18 रियासत और 4 ठिकाने, 15 रियासत और 6 ठिकाने हैं। ऑप्शन सी है 19 रियासतें और 3 ठिकाने हैं, और ऑप्शन डी में है 20 रियासतें और 3 ठिकाने हैं। जो इसका राइट आंसर है वो आपको बताना है। देखिए क्या कि कितनी रियासतें और ठिकाने कितने थे। तो दोस्तों राजस्थान जो है उसमें एकीकरण से पूर्व 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। कितने थे? यहाँ पर ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा कि 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। तो 3 जो ठिकाने थे वो कौन कौन से थे दोस्तों? 3 ठिकाने, ठिकाने जो 3 थे वो कौन सा था? एक तो था लावा, लावा, दूसरा था वो था कुशलगढ़, और तीसरी जो रियासत ठिकाना था वो था कौन सा था बताइएगा? निमराना। कौन सा था? निमराना। ये 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी। ठीक है, लावा पड़ता है वो टोंक में पड़ता है। लावा कहाँ है दोस्तों? वो है टोंक में। कहाँ है? टोंक के अंदर है। कुशलगढ़ जो है ये है बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर है कुशलगढ़। और निमराना जो है ये कहाँ है? ये बहरोड के अंदर, बहरोड अलवर में। कहाँ है? बहरोड अलवर के अंदर। ठीक है, तो ये 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी। 19 रियासतें कौन सी थी दोस्तों? मैं ऊपरी ऊपरी तौर से आपको बता देता हूँ। हाड़ौती जो क्षेत्र है, कोटा बूंदी और झालावाड़, और उसके बाद जो आप बात करें वागड़ की, तो वागड़ के अंदर जो आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आते हैं इसके अंदर। और उसके बाद टोंक भी यहाँ पर आता है, सिरोही भी इसके अंदर आता है, कुशलगढ़, शाहपुरा। जो ये जो कुछ रियासतें जो मैंने आपको बताई है वो इस रियासतों के अंतर्गत आती। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था ये। अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है वो देखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्या पूछा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में किसके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्या पूछा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, ये पूछा है। और ये जो आया हुआ है खाद्य सुरक्षा अधिकारी 25/1/2019 में कोई एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए में है मेवाड़, ऑप्शन बी में है आमेर, और ऑप्शन सी में है टोंक, और ऑप्शन डी में है मारवाड़। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है आपको कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी थी क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ी रियासत थी दोस्तों वो थी मारवाड़। कौन सी थी? मारवाड़, या आप इसको जोधपुर रियासत भी बोल सकते हो। तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी?
क्षेत्रफल की दृष्टि से वो थी जोधपुर। अगर यहाँ पर आपको पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी जयपुर। क्या थी? जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। अब आपको पूछ ले कि सबसे प्राचीनतम, सबसे पुरानी रियासत थी वो कौन सी थी, तो वो थी दोस्तों कौन सी? मेवाड़। सबसे जो प्राचीनतम रियासत थी वो कौन सी थी? मेवाड़ थी। ठीक है। अब आपसे पूछ ले सबसे नवीनतम कौन सी थी, तो सबसे नवीनतम जो रियासत थी, सबसे नवीनतम जो रियासत थी वो थी शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा जो रियासत है वो सबसे नवीनतम, सॉरी, सबसे नवीनतम जो रियासत थी वो कौन सी थी? झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़ थी। और झालावाड़ जो रियासत बनी थी वो 1838 के अंदर बनी थी। ठीक है। तो सबसे नवीनतम रियासत थी वो कौन सी थी? झालावाड़ थी। अब सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे छोटी रियासत आपसे पूछ ले, सबसे छोटी रियासत जो है वो कौन सी थी, तो बताइएगा सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे छोटी जो रियासत थी वो थी शाहपुरा। क्या थी? शाहपुरा है वो सबसे छोटी रियासत थी। तो ये कुछ मेन मेन फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों इसी प्रकार की जो क्लासें हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर ट्रिक के साथ पढ़ाई गई है, तो वो क्लास आप जरूर देखिएगा। अब चलते हैं हम आज के इस अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई, और ये क्वेश्चन आया हुआ है पटवार मेंस में। पटवार मेंस में आया है 24/12/2016 के अंदर पटवारी का जो एग्जाम हुआ था वो भी मेंस, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या पूछा है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? रियासती विभाग की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, ये आपसे पूछा है, तो आप इसका राइट आंसर बताइएगा। देखते हैं ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में इन्होंने बताया है कि 4 जनवरी 1947 ईस्वी में। ऑप्शन बी में है 10 अक्टूबर 1946 ईस्वी में। ऑप्शन सी में है 5 जुलाई 1947 ईस्वी में। और ऑप्शन डी में आपको दे रखा है 31 मार्च 1948 ईस्वी में। तो आपको ये बताना है कि रियासती विभाग की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी। तो दोस्तों रियासती विभाग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 जुलाई 1947 को। कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना होती है। और इस विभाग का जो नेतृत्व किया था वो किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसके जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन। तो ये जो है दोस्तों इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? वो किया था सरदार पटेल ने। किसने किया था? सरदार पटेल ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। पहली बात। अब पूछे कि यहाँ पर जो सचिव थे वो कौन थे? सचिव जो थे दोस्तों वो कौन थे? वो थे वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। वीपी मेनन थे। ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये तो अब की बार पूछ लिया। हो सकता है ये पूछ ले कि रियासती विभाग की जो स्थापना हुई थी उस समय उसका नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व तो किया था वो सरदार पटेल ने किया था। और इसके सचिव पूछ ले तो वो कौन थे? वीपी मेनन इसके क्या थे? सचिव थे। ओके। हाँ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? क्या पूछा है? मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा है। और मत्स्य संघ में ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक अंग्रेजी परीक्षा के अंदर ये आया 2011 के अंदर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर। तृतीय श्रेणी अध्यापक 2022 के अंदर। और अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है 12 अक्टूबर 1947।
ऑप्शन बी में है 14 दिसंबर 1947, ऑप्शन सी में है 18 मार्च 1948 और ऑप्शन डी में है 27 दिसंबर 1948। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ वो कब हुआ। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है वो होता है 18 मार्च 1948 के अंदर क्या होता है, मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है। ठीक है, तो अब मत्स्य संघ जो है इसका उद्घाटन जो होता है, इसका उद्घाटन करता कौन है ये बताइएगा। इसका उद्घाटन जो है वो करता कौन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन करता कौन है। मत्स्य संघ का उद्घाटन जो करता है दोस्तों वो कौन करता है, एनवी गॉडगिल। कौन करता है, एनवी गॉडगिल करते हैं। एनवी गॉडगिल क्या करते हैं, इसका उद्घाटन करते हैं। क्लियर, उद्घाटन कौन करते हैं इसका, एनवी गॉडगिल करते हैं। क्लियर। अब बताइए इसको मत्स्य संघ जो नाम दिया था वो किसने दिया था, किसने दिया था इसको। जो ये मत्स्य संघ जो है, ये मत्स्य संघ जो नाम दिया इसको, मत्स्य संघ जो है वो नाम किसने दिया, मत्स्य संघ जो नाम दिया वो किसने दिया, वो दिया था दोस्तों के एम मुंशी ने। किसने दिया था, के एम मुंशी ने इसको क्या दिया था, मत्स्य संघ नाम दिया था। चलिए अब बात करते हैं कि उद्घाटन करता क्या करते हैं, उद्घाटन करता। तो उद्घाटन करता तो सभी में आएंगे। तो दोस्तों मैंने इसकी क्या बनाई है, ट्रिक बनाई थी, वो देखिएगा क्या है कि उद्घाटन करता की जो ट्रिक है वो देखिएगा कौन सी है, कौन कौन से उद्घाटन करता है कि उद्घाटन करता। इसको ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे कि गॉड जवान है सरदार, गॉड जवान है सरदार, ये ट्रिक है। गॉड सरदार है, सो गॉड जवान है सरदार। तो देखिए गॉड के ऊपर क्या लगा रखिए, सुकेर, तो इसे दो बार ध्यान रखना है, एनवी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल। एनवी गॉडगिल जो है ये पहले और द्वितीय चरण में यानी पूर्व राजस्थान और मत्स्य संघ के अंदर जो उद्घाटन करते हैं वो कौन करते हैं, एनवी गॉडगिल करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे भी क्या हो गए, गॉडगिल हो गए। जवान से क्या ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय चरण का उद्घाटन जो करते हैं वो कौन करते हैं, तृतीय चरण का कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। और सरदार से क्या ध्यान रखोगे, सरदार पटेल, सरदार पटेल। ये क्या करते हैं, आगे के जितने भी जो चरण है उनका उद्घाटन कौन करते हैं, सरदार पटेल करते हैं। ठीक है, तो गॉड की सुकेर जवान है सरदार, गॉड जवान है सरदार, ये ध्यान रखना। और गॉड से दो ध्यान रखना है, एनवी। और एनवी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, नरहरि। क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है, नरहरि विष्णु, नरहरि विष्णु गॉडगिल इसका क्या है, पूरा नाम है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए। ठीक है, तो सम्मिलित कौन कौन से ये जो रियासतें हैं वो कौन कौन सी हुई थी ये बताना है आपको। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2010 और 2017 में आया हुआ है, सॉरी 2011 और 17 में। पशुधन सहायक में 2018 में आया है, छात्रावास अधीक्षक 2008 में आया हुआ है, प्रथम श्रेणी अध्यापक 2022 में आया है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी ये क्वेश्चन लगभग 4 या 5 बार अभी तक एग्जाम में आ चुका है। अब देखिएगा यहाँ पर सही आंसर इसका कौन सा होगा। ऑप्शन ए है जयपुर और टोंक रियासतें, ऑप्शन बी है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें, ऑप्शन सी में है कोटा और झालावाड़ रियासतें, ऑप्शन डी में के अंदर है मेवाड़ और अजमेर मेरवाड़ा रियासत। तो बताइएगा इसका राइट आंसर है वो कौन सा होगा। क्या पूछा है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में यानी मत्स्य संघ के अंदर गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें कौन कौन सी थी, ये यहाँ पर आपसे पूछा है। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो रियासतें कौन कौन सी थी मत्स्य संघ के अंदर,
मत्स्य संघ के अंदर टोटल कितनी रियासतें थी दोस्तों? 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? एक तो थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये 4 रियासतें थी मत्स्य संघ के अंदर। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो इसको याद कैसे रखोगे दोस्तों? आप ए, बी, सी और डी से ध्यान रख लेना। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। ए बी सी डी यानी 4 रियासतें थी जिसको आप ए बी सी डी से याद कर लेना। तो दोस्तों अब एक छोटी सी बात और यहाँ पर कर लेते हैं। मत्स्य जो संघ है, इस मत्स्य संघ के अंदर कुल रियासतें तो हमने देख ली, 4 रियासतें थी। तो यहाँ पर आपसे पूछ ले कि यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, इसका क्षेत्रफल कितना था, इसका जो वार्षिक आय थी वो कितनी थी। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इसकी जो क्षेत्रफल जो था, इसका मत्स्य संघ का जो क्षेत्रफल था वो कितना था? क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो था वो 12,000 वर्ग किलोमीटर था। क्या था? 12,000 वर्ग किलोमीटर क्या था? मत्स्य संघ का क्षेत्रफल था। अब आपसे पूछ ले कि यहाँ की जनसंख्या कितनी थी। अगर आपसे पूछ ले कि मत्स्य संघ की जनसंख्या कितनी थी, तो वो थी 18.38 लाख। क्या थी? 18.38 लाख क्या थी? मत्स्य संघ की जनसंख्या थी। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी आय कितनी थी, तो इसकी जो आय थी मत्स्य संघ की वो थी 184 लाख रुपए। कितनी थी? 184 लाख रुपए इसकी क्या थी? आय थी। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है मत्स्य संघ के बारे में। और डिटेल से अगर आपको पढ़ना है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए, जितने भी एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन है, लगभग 40 क्वेश्चन है। उस 40 क्वेश्चनों के अंदर दोस्तों एक या दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दे तो मैं कह नहीं सकता। बाकी टोटल के टोटल जो क्वेश्चन है, जो मैंने आपको क्लास करवा रखी है थ्योरी की, उस क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। लगभग 80 से 85% क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाया, उन्हीं में से आया हुआ है। ये आप देख लीजिएगा एक बार क्लास को देख के। तो देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? क्या पूछा है कि मत्स्य जो संघ है, इस मत्स्य संघ के अंदर कौन सा राज्य है वो सम्मिलित नहीं था? क्या पूछा है? नहीं था। और ये क्वेश्चन जो आया हुआ है प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए में है अलवर। था क्या अलवर? अलवर। भरतपुर था क्या? ए बी सी डी ध्यान रखिएगा। करौली था क्या? झालावाड़ था क्या? तो मैंने कहा कि ए बी सी डी से आप याद रखना। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। तो देखिएगा ये तीनों तो इसमें दे रखे हैं, लेकिन धौलपुर वो नहीं दे रखा, इसकी जगह दे रखा है झालावाड़। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी है। ओके। हाँ दोस्तों, अगर ये क्लास और जो ये क्वेश्चन मैं आपको आपके लिए लेकर आया हूँ, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, इसी प्रकार की क्लास अगर आपके लिए लेके आनी है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए इसी प्रकार की क्लास और इससे भी बेहतर और क्लास हम आपके लिए लेकर आ सके। आप कमेंट कीजिएगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को कहकर उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि 1948 में किन को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? क्या पूछा है? 1948 में किन को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो राज प्रमुख किसे बनाया गया था ये पूछा है। ये जो क्वेश्चन है कॉलेज व्याख्याता इतिहास, कॉलेज व्याख्याता इतिहास परीक्षा 2016 में आया हुआ है। हेडमास्टर 2022 में आया हुआ है। जेल प्रेरी 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब चलते हैं इसके ऑप्शन पर। देखिएगा ऑप्शन ए में है कुंवर मान सिंह। ठीक है। ऑप्शन बी में है महाराज विजेंद्र सिंह। ऑप्शन सी में है महाराज उदय भान सिंह और ऑप्शन डी में है महाराज भीम सिंह। तो बताइएगा
चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? क्या पूछा है? 1948 में किन को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख आपसे पूछा है। तो राज प्रमुख आप ध्यान कैसे रखोगे? देखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक से हम क्या करेंगे, याद करेंगे जो राज प्रमुख हुए। देखिएगा ट्रिक क्या है कि उदय उदय भी उदय भी भोपाल है, मानसिंह। उदय भी भोपाल है, मानसिंह। इस ट्रिक से हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी राज प्रमुख हैं उनको हम पढ़ेंगे। देखिएगा, उदय से हम पढ़ेंगे क्या, उदय भान सिंह। क्या पढ़ेंगे, उदय सिंह, उदय सिंह। ठीक है, बी से हम क्या पढ़ेंगे, भीम सिंह पढ़ेंगे। भीम, क्या ध्यान रखेंगे, भीम सिंह। और भोपाल से क्या ध्यान रखेंगे, भोपाल सिंह, भोपाल सिंह। और मान से क्या रखेंगे, मान सिंह। यानी बाकी जितने भी थे उसमें राज प्रमुख रहे थे वो कौन थे, मान सिंह रहे थे। और मान सिंह भी कौन से, सवाई मान सिंह रहे थे दोस्तों। कौन से मान सिंह, सवाई मान सिंह। तो उदय भी भोपाल है, उदय ही भोपाल है, इसकी जगह उदय भी भोपाल है, ये आपको ध्यान रखना है। और उदय से उदय सिंह, बी से भीम सिंह, भोपाल से भोपाल सिंह और मान से मान सिंह। दोस्तों ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल जो क्लासेस है एकीकरण की, सभ्यता की, प्रजामंडल की, जितनी भी क्लासें मैंने यहाँ पर पढ़ाई है जीके से संबंधित, टोटल को जीके से पढ़ा, जीके को जो पढ़ाया है वो ट्रिक से पढ़ाया है। बिल्कुल याद कराने वाली थ्योरी है। एक बार आप क्लास देख लोगे तो टोटल थ्योरी आपको याद हो जाएगी, आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। एक बार क्लास जरूर देखिएगा। देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा, ये प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है, और ये तृतीय चरण है, और ये चौथा चरण है। और इसके बाद मानसिंह ही रहते हैं क्या, राज प्रमुख। तो बताइएगा यहाँ पर इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है? तो देखिएगा, कुंवर मानसिंह मिल रहा है क्या, मिल रहा है, लेकिन चार में मिल रहा है, मत्स्य संघ में नहीं मिल रहा। महाराजा विजेंद्र सिंह नहीं मिल रहा। महाराजा उदय भान सिंह, ठीक है, उदय भान सिंह या उदय सिंह, ठीक है, ये मिल रहा है यहाँ पर। और महाराजा भीम सिंह, भीम सिंह थे वो दूसरे में थे, तो ये नहीं, या ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, उदय सिंह या उदय भान सिंह। ठीक है, उदय भान सिंह, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ऑप्शन सही मिल गया। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासत शामिल थी। ठीक है, क्या पूछा है, कितनी रियासतें थी? कि राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ के अंदर शामिल रियासतें थी, कितनी रियासतें शामिल थी, ये आपसे पूछा है। कि मत्स्य संघ जो है, प्रथम चरण जो है मत्स्य संघ, इसके अंदर रियासतें कितनी थी? तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें कितनी रियासतें थी, चार रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यानी ABCD चार रियासतें इसमें थी। तो देखिए 7 थी क्या, नहीं थी। 12 थी क्या, नहीं थी। 19 थी क्या, नहीं थी। कितनी थी, 4 थी। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? क्या, कि जो मत्स्य संघ है इसका जो प्रथम राज प्रमुख था वो किस रियासत का शासक था? जो राज प्रमुख बना मत्स्य संघ का या प्रथम चरण का, वो किस रियासत का था, ये आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन जो आया हुआ है वनपाल 2022 में, फर्स्ट ग्रेड टीचर 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में अलवर रियासत, ऑप्शन बी में भरतपुर रियासत, ऑप्शन सी धौलपुर रियासत, ऑप्शन डी करौली रियासत। तो बताइएगा कौन सी रियासत के थे? उदय भान सिंह जो थे वो कौन सी रियासत के थे? दोस्तों उदय भान सिंह जो थे वो धौलपुर के थे। कहाँ के थे? धौलपुर के थे। तो ऑप्शन सी जो है धौलपुर, वो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? क्या पूछा है कि मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ
में कौन सा राज्य शामिल नहीं था, ये पूछा कि तो मत्स्य संघ के अंदर कौन सा राज्य जो था वो शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो व्याख्याता 2007 में पूछा गया है और सूचना सहायक परीक्षा 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो रिपीट हो जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर लेके आए हैं वो ज्यादातर रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है। 4 5 6 एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन ये है, बार बार रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है, वही मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिएगा इसका सही आंसर कौन सा होगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, करौली आना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो रियासत है वो यहाँ पर शामिल नहीं थी, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये क्लास जो है वो आपको अच्छी लग रही होगी, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो बताइएगा क्या पूछा है कि राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कनिष्ठ अनुदेशक 2019 और आरएएस परीक्षा 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन और आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो देखिएगा इसका आंसर ऑप्शन ए में है धौलपुर के महाराजा, ऑप्शन बी में है करौली के महाराजा, ऑप्शन सी में है कोटा के महाराजा और ऑप्शन डी में है सिरोही के महाराजा। तो ये चार ऑप्शन आप में, जो चारों ऑप्शन है इन चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि 25 मार्च 1948 को जो राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था वो कौन था। ठीक है, तो वो किसके थे दोस्तों, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। कोटा के महाराजा वो थे और उनका नाम क्या था, भीम सिंह था। कोटा के महाराजा थे और उन महाराजा का नाम क्या था, भीम सिंह था। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा है कि 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। क्या कि 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ, कौन सा संघ, राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था, ये आपसे पूछा है। और ये जो क्वेश्चन है वो द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2018 में और यांत्रिकी डिग्री 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिएगा इसके ऑप्शन ए को, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और शाहपुरा। ठीक है, ऑप्शन बी है वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और टोंक। ऑप्शन सी में है उदयपुर और ऑप्शन डी में है कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और शाहपुरा। इन चारों में से आपको क्या बताना है, ये बताना है कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के अंदर यानी पूर्व राजस्थान में जो 9 रियासतें शामिल हुई थी उनमें से कौन सा इसमें नहीं है, वो आपको बताना है। तो बताइएगा कौन सा नहीं है। दोस्तों ये 5 9 जो रियासतें हैं उनको याद कैसे रखेंगे, तो मैं उसकी एक ट्रिक लिख रहा हूँ आपके यहाँ। तो उस ट्रिक से हम देखेंगे कि कौन सी रियासत उसमें शामिल नहीं थी। तो देखिए
प्रताप को किशन ने बूंदी के लिए जाला दिया। क्या दिया? जाला दिया। कुश और डूंगर साथ में बांस लाए। ये ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक से हम ये जो 9 रियासतें थी, ठीक है, इनको याद करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या। देखिए कि प्रताप को किशन ने बूंदी के लिए झाला दिया। प्रताप को किशन ने बूंदी के लिए झाला दिया। कुश और डूंगर साथ में बांस लाए। ठीक है, इससे देखिएगा हम पढ़ते हैं। प्रताप से क्या ध्यान रखोगे दोस्तों? इस प्रताप से आप ध्यान रखोगे प्रतापगढ़। क्या ध्यान रखोगे? प्रतापगढ़। ठीक है। इस को से क्या ध्यान रखोगे? इस को से आप ध्यान रखोगे कोटा। ठीक है। इस किशन से क्या ध्यान रखोगे? किशनगढ़। किशनगढ़। ठीक है। और इस बूंदी से क्या ध्यान रखोगे? बूंदी ध्यान रखोगे। ठीक है। इस झाला से क्या ध्यान रखोगे? झालावाड़। क्या ध्यान रखोगे? झालावाड़ ध्यान रखना। ठीक है। कुश से क्या ध्यान रखोगे? कुशलगढ़। कुश से क्या ध्यान रखोगे? कुशलगढ़ ध्यान रखोगे। और डूंगर से क्या ध्यान रखोगे? डूंगरपुर। डूंगर से क्या ध्यान रखोगे? डूंगरपुर। ठीक है। इस सा से क्या ध्यान रखोगे? शाहपुरा। सा से क्या ध्यान रखोगे? शाहपुरा। और बांस से क्या ध्यान रखोगे? वो रखोगे बांसवाड़ा। ठीक है। और यहाँ पर एक और रह गया, वो आपको अलग से ध्यान रखना है। वो क्या? टोंक। ये 9 रियासतें थी और एक कुशलगढ़ जो था वो इसका क्या है? ठिकाना है। ये कुशलगढ़ क्या है दोस्तों? ये है इसका ठिकाना। ठीक है। तो देखिएगा, प्रताप को किशन ने बूंदी के लिए झाला दिया। कुश और डूंगर साथ में बांस लाए। तो देखिएगा, प्रताप से प्रतापगढ़, को से कोटा, किशन से किशनगढ़, बूंदी से बूंदी, झाला से झालावाड़, कुश से कुशलगढ़ जो ठिकाना है, और डूंगर से डूंगरपुर, सात से ध्यान रखेंगे शाहपुरा, और बांस से बांसवाड़ा, और टोंक आपको अपनी तरफ से ध्यान रखना है। तो ये टोटल 9 रियासत और एक ठिकाना जो कुशलगढ़ है उसको हमने इस ट्रिक से याद किया। ठीक है। अब देखिएगा, इसका आंसर दीजिएगा कि कौन सा इसमें नहीं है। तो देखिएगा, कोटा भी है, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक भी है, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा है कौन सा नहीं? ऑप्शन जो 2 नंबर है, सॉरी 3 नंबर जो है, 3 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका क्या है? राइट आंसर है। यानी उदयपुर जो है वो इसकी रियासत नहीं थी। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है कि संयुक्त राजस्थान का 25 मार्च 1948 को किसने उद्घाटन किया? यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत लिया गया है दोस्तों। यहाँ पर संयुक्त राजस्थान ना होके यहाँ पर पूर्व राजस्थान होना चाहिए था। पूर्व राजस्थान का 25 मार्च 1948 को किसने उद्घाटन किया? ठीक है। तो उद्घाटन किसने किया वो आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन है वो जयन एग्जाम 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन ये है। ठीक है। तो उद्घाटनकर्ता के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? मैंने उद्घाटनकर्ता के लिए आपके सामने एक ट्रिक लिखी थी। वो थी क्या? गोड की सुकेर। गोड की सुकेर जवान है सरदार। गोड की सुकेर जवान है सरदार। मैंने ये उद्घाटनकर्ता की क्या लिखी थी? ट्रिक लिखी थी। तो गॉड से मैंने आपको लिखाया था एनवी गॉडगिल, जो प्रथम और द्वितीय चरण के अंदर थे। जवान जो थे तृतीय चरण के अंदर थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू। और सरदार से मैंने लिखा था चौथे चरण के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके उद्घाटनकर्ता थे। तो यहाँ पर देखिएगा, तृतीय चरण जो नहीं है, ये कौन सा चरण है? द्वितीय चरण है। तो द्वितीय चरण है पूर्व राजस्थान। तो पूर्व राजस्थान के अंदर जो उद्घाटनकर्ता थे वो कौन थे? एनवी गॉडगिल थे।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एनवी गॉडगिल। ये इसका क्या है, राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर अगर संयुक्त राजस्थान आपसे पूछा, संयुक्त राजस्थान का अगर उद्घाटनकर्ता पूछते तो वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। जो देखिए यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नहीं बैठ रहे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। तो यहाँ पर संयुक्त राजस्थान की जगह क्या आएगा, पूर्व राजस्थान पूछा गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे हैं क्या, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री आपसे पूछा है। और ये क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ है, व्याख्याता इतिहास 2022 में आया हुआ है, और लाइब्रेरियन ग्रेड तृतीय 2020 में आया हुआ है, और लैब असिस्टेंट 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और अब आपको इसका आंसर करना है। तो देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है हीरालाल शास्त्री है, ऑप्शन बी में है शोभाराम उमावत है, और ऑप्शन सी में है माणिक्यलाल वर्मा है, ऑप्शन डी में है गोकुल लाल असावा है। इन चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, टोटल आपको प्रधानमंत्री याद हो जाएंगे। तो देखिएगा मैं ट्रिक लिख रहा हूँ यहाँ पर। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक है शोभागो मणि हीरो है, शोभागो मणि क्या है, हीरो है, शोभागो मणि हीरो है। इससे हम टोटल प्रधानमंत्री याद करेंगे। ठीक है, तो शोभा से क्या ध्यान रखना है, शोभा राम कुमावत, क्या रखना है, शोभा राम कुमावत प्रथम चरण के थे। गो से गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा जो है वो द्वितीय चरण के थे। मणि से माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा ये क्या थे, ये तृतीय चरण के थे। हीरो से हीरालाल शास्त्री, हीरा लाल शास्त्री, हीरालाल जो शास्त्री है ये चौथे चरण के थे, और इसके बाद यही प्रधानमंत्री रहते हैं। तो देखिएगा इसका अब राइट आंसर आप कीजिएगा, आसानी से कर पाओ। क्या पूछा है, संयुक्त राजस्थान, और संयुक्त राजस्थान कौन सा था, तृतीय चरण था। कौन सा चरण था, संयुक्त राजस्थान का तृतीय चरण। तो इसमें देखिए प्रधानमंत्री तृतीय चरण में कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा थे। कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा तृतीय चरण के अंदर प्रधानमंत्री थे। तो इसका ऑप्शन सी है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, होगा ना दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था। कि उदयपुर जो रियासत है, इस उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था, ये आपको पूछा है। तो इसमें पूछा है कि ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2010 में आया हुआ है, जेल प्रहरी 2017 में आया हुआ है, वन रक्षक 2022 में आया हुआ है, पुलिस कांस्टेबल 1999 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। पूछा है उदयपुर रियासत जो है वो राजस्थान संघ में विलय जो हुई थी वो कब हुई थी, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में पढ़ते हैं 18 मार्च 1948 को, ऑप्शन बी 18 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन सी 30 मार्च 1948 को, और ऑप्शन डी है वो है 30 अप्रैल 1948 को। तो बताइएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत है वो राजस्थान संघ में शामिल हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, वो है कि वृत्त राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था। क्या पूछा है कि जो वृत्त राजस्थान है इसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को हुआ, ये किसके द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन
ग्राम सेवक परीक्षा 2008 में आया हुआ है। व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 में आया हुआ है। जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में आया हुआ है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में आया हुआ है। योग एवं प्राकृतिक शिक्षा अधिकारी 2021 में आया हुआ है। असिस्टेंट टाउन फ्लेमिंग 2023 में और वन रक्षक 2022 में और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है और जो क्वेश्चन यहाँ लेके आया हूँ वो क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, वही मैं यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ दोस्तों। तो आप इसको आंसर कीजिएगा। ऑप्शन ए में है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी में है वीपी मेनन, ऑप्शन सी में है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी में है एनवी गॉडगिल। तो बताइएगा व्रत राजस्थान कौन सा था? चौथा चरण। ठीक है, उसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है, उद्घाटन करता बताना है। तो बताइएगा उद्घाटनकर्ता कौन है। मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन आए उसमें आपको ट्रिक बताई थी उद्घाटनकर्ताओं की, तो बताइएगा इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे? उद्घाटनकर्ता थे वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन ए है वो इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों के एक समूह का गठन किया गया जिसे कहा जाता है। ठीक है, क्या पूछा है कि 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों का एक समूह का गठन किया गया जिसे कहा जाता है। ठीक है, क्या पूछा है कि 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राजस्थान यानी चौथे चरण के अंदर जुड़ गए और राज्यों के एक समूह का गठन किया गया जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है ये पूछा है। और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 16/5/2022 में आया हुआ है। ऑप्शन ए में पढ़ते हैं, उसे पुनः संगठित राजस्थान कहा गया, उसे ग्रेटर राजस्थान कहा गया, उसे संयुक्त राजस्थान कहा गया या ऑप्शन डी राजस्थान संघ कहा गया। तो चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, तो बताइएगा जल्दी। तो उसे क्या कहा गया था दोस्तों? उसे कहा गया था ग्रेटर राजस्थान। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर ग्रेटर राजस्थान उसको कहा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया, ये बताना है आपको कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। ठीक है, 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया, वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया, ध्यान से पढ़ना, किया गया, तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था ये आपसे पूछा है। और ये क्वेश्चन वनपाल 2022 में और पटवार 2021 में आ भी चुका है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है महाराजा गोपाल सिंह, ऑप्शन बी है सवाई जय सिंह, ऑप्शन सी है सवाई मान सिंह और ऑप्शन डी है महाराजा भीम सिंह। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइएगा। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया, तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था ये आपको बताना है। क्या राज प्रमुख वृहत राजस्थान के अंदर किसे बनाया गया था, बताइएगा। ये चरण कौन सा है? चौथा चरण है और चौथे चरण के अंदर कौन आ जाते हैं? स्वाई मान सिंह आ जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। मैंने इसकी एक ट्रिक लिखी थी, वो क्या लिखी थी दोस्तों? वो लिखी थी उदय भी भोपाल है
मानसिंह। तो देखिए मैंने ये ट्रिक लिखी थी। तो देखिए उदय से उदयभान सिंह, बी से भीम सिंह और भो से भोपाल से भोपाल सिंह। तो ये तीनों के हो गए, पहले के, दूसरे के, तीसरे चरण के ये हो गए। तो चौथा चरण कौन सा था? व्रत राजस्थान। तो व्रत राजस्थान में कौन थे? मानसिंह। तो ये इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने? ये क्वेश्चन पशुधन सहायक 21/10/2018 और एग्रीकल्चर ऑफिसर 29/1/2013 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो आपको आंसर करना है क्या कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, कौन से? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे? किस वर्ष में बने थे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है 1947 में बने थे, ऑप्शन बी में है 1948 में बने थे, ऑप्शन सी में है 1949 में बने थे, ऑप्शन डी में है वो है 1956 में बने थे। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो आप इसका आंसर जल्दी दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1949 के अंदर ये क्या बने थे? महाराजा प्रमुख बने थे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछा है? पी सत्यनारायण समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है वो नहीं है, ये आपसे पूछा है। पढ़ते हैं ऑप्शन ए। पहले देखिएगा, ये वरिष्ठ कंप्यूटर अध्यापक 19/6/2022 में आया हुआ है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 19/6/2022 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ऑप्शन ए में पढ़ते हैं कि इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। ये बात बिल्कुल सही है कि इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, देखिएगा। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की थी। ये भी बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने लोक सेवा आयोग आरपीएससी जो है उसका मुख्यालय अजमेर में रखे जाने की सिफारिश की थी। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर में रखे जाने की सिफारिश की। ठीक है, पढ़ते हैं अब एक बार ऑप्शन 4 पढ़ते हैं। इस समिति ने हाई कोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो फिर गलत कौन सी रही? गलत रही ऑप्शन सी वाली। तो ऑप्शन सी वाला क्या है? गलत है और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर उदयपुर कृषि विभाग जो था दोस्तों वो क्या था? भरतपुर में था। कहां पर था? भरतपुर में था, ना कि उदयपुर के अंदर। तो यहाँ पर उदयपुर गलत है, आएगा क्या? भरतपुर। इसीलिए ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है, राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालय के साथ सम्मिलित कीजिए। क्या पूछा है कि राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालय के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन एलडीसी 16/9/2018 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर सम्मिलित करना है इनको। भरतपुर में हाईकोर्ट, जोधपुर शिक्षा विभाग, बीकानेर खनिज विभाग, उदयपुर कृषि विभाग। तो देखिए सम्मिलित करना है इसको। करते हैं सम्मिलित। भरतपुर में क्या थी दोस्तों? मैंने अभी बताया भरतपुर में क्या था? कृषि विभाग था। भरतपुर में क्या था? कृषि विभाग था। जोधपुर में क्या है? हाई कोर्ट है। तो जोधपुर में क्या था? हाई कोर्ट। तो ये 2 नंबर हो गया और सॉरी 1 नंबर हो गया। बीकानेर में क्या था? शिक्षा विभाग। तो ये 2 नंबर हो गया। और उदयपुर में क्या था? वो था खनिज विभाग। तो ये 3 नंबर हो गया। तो देखिएगा 4-2 4-1-2-3 यहाँ पर जो बिड़ रहा है वो क्या बन रहा है? 4-4-1-2 और 3। ये देखिएगा 4-2 ये नहीं है,
दो एक ये भी नहीं है, एक चार ये भी नहीं है, चार एक दो तीन। ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया। मत्स्य जो संघ है, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया। और ये क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया है, महिला प्रवेश 2015 में पूछा गया है, योग एवं प्राकृतिक शिक्षा अधिकारी 2021 में पूछा गया है, आरएएस 1999 में, सेकंड ग्रेड 2023 में, यानी हाल ही में ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। ए में है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी में है 15 मई 1949, ऑप्शन सी है 25 मार्च 1948 और ऑप्शन डी है वो है 30 मार्च 1949। तो बताइएगा मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया, ये बताना है। तो बताइएगा कब किया गया था। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया, ये आपको बताना है। तो मत्स्य संघ को कब किया गया था दोस्तों, पंचम चरण में किया गया था। कौन से चरण में किया गया था, पंचम चरण में इसको सम्मिलित किया गया था। और पंचम चरण कौन सा था, संयुक्त व्रत राजस्थान। तो इसमें इसको शामिल किया गया था। और ये कब आया था, ये आया था 15 मई 1949, यानी इसका ऑप्शन बी जो है 15 मई 1949 को इसको क्या किया गया था, मत्स्य संघ को शामिल किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। क्या था कि मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के साथ के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीन, यानी उत्तर प्रदेश में जो मिलना चाहता था मत्स्य संघ का जो राज्य, उसको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2019 में, कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन परीक्षा 2019 में। अब देखिएगा ऑप्शन ए है भरतपुर, ऑप्शन बी है करौली, ऑप्शन सी है धौलपुर, ऑप्शन डी है अलवर। तो बताइएगा इन चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, कमेंट करते हुए बताइएगा इसका आंसर। तो देखिएगा बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में जो मिलना चाहता था वो ऑप्शन सी यानी धौलपुर मिलना चाहता था। कौन मिलना चाहता था, धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश के अंदर मिलना चाहता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या पूछा है, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था। कि आजादी का समय जो था उस समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का राज्य था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 में और विद्युत डिग्री परीक्षा के अंदर 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पढ़ते हैं ऑप्शन ए को। देखिए प्रथम चरण में प्रथम श्रेणी का राज्य था, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी का था, ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी का था, ऑप्शन डी प्रथम एवं तृतीय श्रेणी का था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी का, या राज्य जो है ये बी श्रेणी का राज्य था। उस वक्त राजस्थान जो है वो स्वतंत्रता के समय भारतीय संविधान के अनुसार ये बी श्रेणी का राज्य था, यानी द्वितीय श्रेणी का राज्य था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या पूछा है, पूछा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया। लोप कर दिया मतलब बंद कर दिया, रोक दिया। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया। ये क्वेश्चन पूछा गया है द्वितीय श्रेणी अध्यापक संस्कृत के अंदर ये पूछा गया है 2019 में। फिर द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2023 में इसको फिर से पूछा गया। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया 2021 के अंदर। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए छठा संविधान संशोधन अधिनियम में इसको लॉक किया गया।
7वें संविधान संशोधन में इसे लोप किया गया, या ऑप्शन सी है 8वें संविधान संशोधन अधिनियम में, ऑप्शन डी है 9वां संविधान संशोधन अधिनियम में। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या, कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप कर दिया था। वो कर दिया था, कब कर दिया था? 7वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या कर दिया था, इसको लॉप कर दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कितनी सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या, कि कितने सोपानों के अंदर सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ, या सीधी सी बात है ये पूछा है कि सिरोही है वो कितने चरणों के अंदर राजस्थान में मिली थी, ये आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014 में, और एग्रीकल्चर परीक्षा ऑफिसर परीक्षा 2013 में, असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब पढ़ते ऑप्शन, एक चरण में, दो चरण में, तीन चरण में, या चार चरण में। तो बताइए कितने चरणों में मिलाया गया था? इसको दो चरणों के अंदर राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है, तो दो चरण वो कब कब हुए थे वो बताइएगा। एक तो जो सिरोही जो है, इस सिरोही को दो चरणों के अंदर मिलाया गया था। जो चरण था इसका, जो कुछ हिस्सा था वो मिलाया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। कुछ हिस्सा 26 जनवरी 1950 को मिलाया गया था। 26 जनवरी 1950 को जो षष्टम चरण था, इस षष्टम चरण के अंदर इसको मिलाया गया था। इसका कुछ चरण, कुछ हिस्सा तो मिलाया गया था 26 जनवरी 1950 को छठे चरण के अंदर। और जो पूरा पूरा सिरोही जो मिला था वो कब मिला था? पूरा सिरोही मिला, वो मिला था 1 नवंबर 1 नवंबर 1956 को है वो संपूर्ण सिरोही है वो राजस्थान में मिल गया था। ठीक है, तो दो चरणों में मिलाया गया था। एक तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर तो ये पूछ लिया कि इसको कितने चरणों में मिलाया गया। अब ये पूछ सकता है कि कौन कौन से चरणों में मिलाया गया, कौन कौन से सन में मिलाया गया। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो हिस्सा है वो छठे चरण में मिलाया गया था 26 जनवरी 1950 को, और पूरा जो सिरोही मिलाया गया वो 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था। ये बात ध्यान रखना, बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? यानी हाथल गांव है उसका संबंध राजस्थान एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है रीट 24/7/2022 के अंदर। ऑप्शन ए में पढ़ते हैं किशनगढ़ रियासत से, ऑप्शन बी है झालावाड़ रियासत से, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़ रियासत से, ऑप्शन डी है सिरोही रियासत से। तो बताइएगा इसका संबंध किससे था? हाँ दोस्त, इसका जो संबंध था हाथिल गांव का वो था सिरोही रियासत से। किससे? सिरोही रियासत से इसका संबंध था। ठीक है, और हाथल जो गांव है यहाँ पर गोकुल गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई जो भट्ट थे इनका क्या था, ये जन्म स्थान था। क्या था? ये गोकुल भाई भट्ट का क्या था? जन्म स्थान भी था। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 पे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है। पूछा है कि भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंपा। किस सरकार को सौंपा? ये भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा? ये पूछा है आर्थिक अनुदेशक 2018 में, द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2023 में, और तृतीय श्रेणी अध्यापक सामाजिक में पूछा गया है ये 2023 में। ठीक है, तो पूछा क्या है कि भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन है वो सरकार को सौंपा गया, यानी किस सरकार को सौंपा गया ये पूछा है। ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश को, ऑप्शन बी में है मुंबई को,
ऑप्शन सी में है गुजरात को और ऑप्शन डी में है राजस्थान को। तो बताइएगा किस सरकार को सौंपा गया था? तो दोस्तों इसको मुंबई को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? मुंबई को सौंपा गया था, सिरोही को। ठीक है, कब? देखिएगा इसको जो है वो इस सिरोही का जो शासन था इस समय जो सिरोही में शासक जो शासक था वो क्या था? अल्पवेशक था। क्या था? अल्पवेशक था। अल्पवेशक शासक था। और इसका जो शासन करती थी इनकी माता करती थी। इनकी जो इस शासक की माता थी वो क्या करती थी? इसका शासन करती थी। और ये जो माता है इस माता का जो प्रबंधन जो है माता इसका क्या करती थी? नेतृत्व करती थी। और माता नेतृत्व करती थी वो इसका प्रबंधन जो माता ने सौंपा था वो किसको सौंपा था? वो सौंपा था रिजेंसी रिजेंसी काउंसिल को। रिजेंसी काउंसिल को इन्होंने इसका कार्य सौंपा था। ये रिजेंसी काउंसिल है वो माता के थ्रू क्या करती थी? सिरोही को संभालती थी। ठीक है, और फिर इसका क्या हुआ कि भारत सरकार ने कौन सी सरकार ने? भारत सरकार ने 8 नवंबर 1948 में 8 नवंबर 1948 में भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया? भारत सरकार ने समझौता किया किसके साथ? रिजेंसी रिजेंसी काउंसिल के साथ। और रिजेंसी काउंसिल के साथ समझौता करके रिजेंसी काउंसिल ने इसे किसको सौंप दिया? मुंबई को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? मुंबई को सौंप दिया। समझ में आया कि क्या था? सिरोही का जो शासक था उस समय वो अल्पवेशक था। अल्पवेशक मतलब शासन करने के लायक नहीं था। तो इसका जो नेतृत्व करती थी वो इसकी माता करती थी। और माता ने इसका जो प्रबंधन दे रखा था सिरोही का वो रिजेंसी काउंसिल को दे रखा था। ठीक है, तो इस रेजेंसी काउंसिल से भारत सरकार क्या करती है? समझौता करती है। कब? 8 नवंबर 1948 को समझौता करती है। और इस समझौते के तहत ये किसको सौंप दी जाती है? मुंबई को सौंप दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिएगा क्वेश्चन 29 को। क्वेश्चन 29 देखिएगा क्या पूछा है कि दो नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे थे हेडमास्टर 2018, तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा संस्कृत में 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा है कि दो नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे थे झालावाड़, ऑप्शन ए में है झालावाड़ और कोटा, ऑप्शन बी में है आबू रोड, देलवाड़ा एवं अजमेर, ऑप्शन सी है अलवर एवं भरतपुर, ऑप्शन डी है उदयपुर एवं डूंगरपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है वो आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। क्या? आबू रोड और देलवाड़ा एवं अजमेर जो है वो इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, और ये जो क्या है दोस्तों यहाँ पर बात करें तो ये जो है फैजल अली की सिफारिश पर फैजल अली फैजल अली फैजल अली जो है फैजल अली की अध्यक्षता के अंदर फैजल अली की अध्यक्षता में क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1953 के अंदर। 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। ठीक है, और इस गठन के तहत क्या हुआ? इस गठन के तहत 30 दिसंबर 30 दिसंबर को 30 दिसंबर 30 दिसंबर 1955 को 30 दिसंबर 1955 को इसे आबू रोड और देलवाड़ा, ठीक है, और अजमेर मेरवाड़ा को क्या कर दिया गया था? वो इसमें शामिल कर दिया गया था। और इस आयोग के अंदर एकमात्र राजस्थान के सदस्य थे। इस आयोग के राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसके अंदर
राजस्थान के एकमात्र एकमात्र सदस्य थे, और वो सदस्य कौन थे? हरदे नाथ कुंजरू। हरदेनाथ कुंजरू राजस्थान के एकमात्र सदस्य थे, किसके अंदर? राजस्थान पुनर्गठन आयोग के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं दिलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया था? वीडियो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा है कि किसकी सिफारिश के आधार पर आबू और दिलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया था? वीडियो 2021 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिएगा, ऑप्शन ए है फैजल अली, ऑप्शन बी है गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन सी है गुरुमुख निहाल सिंह, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी जस्ट ही मैंने एक क्वेश्चन पे बात की और मैंने आपको बताया भी किसकी सिफारिश पर आबू और दिलवाड़ा को शामिल किया गया था? फैजल अली की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? फैजल अली की सिफारिश पर। ठीक है, देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा है कि दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? ये क्वेश्चन एलडीसी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से कि दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? यानी हाड़ौती संघ अलग से बनाने का जो प्रस्ताव दिया था वो किसने दिया था, ये पूछा है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए में है एन वी गोडगिल ने, ऑप्शन बी में है महाराव भीम सिंह ने, ऑप्शन सी है महाराज बहादुर सिंह ने, और ऑप्शन डी है वो है गोकुल लाल असावर। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, चारों में से जो राइट आंसर इसका है वो आपको चूज करते हुए कमेंट करके बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। महाराव भीम सिंह जो है उन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का क्या रखा था? प्रस्ताव रखा था। और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था, एक डूंगरपुर के थे, डूंगरपुर डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जो थे ये भी क्या करते थे? इन्होंने कहा कि हमें भी क्या बनाना है? वागड़ संघ बनाना है। क्या बनाना है? वागड़ संघ बनाना है। और वो भी कौन कौन से राज्यों जिलों को जोड़कर? इन्होंने कहा डूंगरपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा कुशलगढ़ व प्रतापगढ़ इन चार राज्यों को, चार जिलों को मिलाकर ये भी क्या करना चाहते थे? वागड़ संघ की स्थापना करना चाहते थे। तो क्या डूंगरपुर के थे लक्ष्मण सिंह, ये भी वागड़ संघ की स्थापना करना चाहते थे, डूंगरपुर बांसवाड़ा कुशलगढ़ और प्रतापगढ़ को मिलाकर। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अब की बार यहाँ तो ये पूछ लिया है कि हाड़ौती संघ की स्थापना का प्रस्ताव किसने किसने रखा था। अब की बार ये पूछा जा सकता है कि वागड़ संघ की स्थापना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो वो था लक्ष्मण सिंह ने रखा था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें क्या पूछा है कि राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? ये क्वेश्चन पटवार मुख्य परीक्षा 24/12/2016 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? ये पूछा है। तो देखिए, ऑप्शन ए में उन्होंने कहा था झालावाड़ को, ऑप्शन बी में है कोटा को, ऑप्शन सी में है जैसलमेर को, ऑप्शन डी में है बीकानेर को। अब आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों में से एक को आपको चुनकर आंसर करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
कि किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा था? तो दोस्तों उन्होंने जैसलमेर को क्या कहा था? 8वां आश्चर्य कहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है जैसलमेर, ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्या देखना है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है क्या कि आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? क्या पूछा है, देखिएगा कि आजादी से पूर्व, क्या है, आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? ये क्वेश्चन जयन मैकेनिकल डिग्री में पूछा गया है। सन यहाँ पर लिखना भूल गया है टाइपराइटर। तो देखिएगा, अब यहाँ पर ऑप्शन ए में इन्होंने कहा लावा को, ऑप्शन बी में इन्होंने कहा कुशलगढ़ को, ऑप्शन सी में इन्होंने कहा निमराना को, और ऑप्शन डी में इन्होंने कहा है उपयुक्त सभी को। तो क्वेश्चन को आराम से अच्छी प्रकार से पढ़िए, फिर समझिए और फिर इसका आंसर कीजिएगा कि आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे, ये इन्होंने पूछा है। तो दोस्तों नॉन स्टेट सैल्यूट ठिकाने थे वो लावा भी उसमें था, कुशलगढ़ भी था और निमराना भी था, यानी तीनों सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका एकदम सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा है दोस्तों? पूछा है कि 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन AISPC किस स्थान पर आयोजित किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि केवल उन राज्यों या राज्यों के समूह को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या कितनी हो, 50 लाख हो, और राजस्व 3 करोड़ रुपए हो या अधिक का है, को ही स्वतंत्र और संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा ऑप्शन ए में इन्होंने दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन बी में इन्होंने दे रखा है जयपुर, ऑप्शन सी में इन्होंने दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन डी में दे रखा है जोधपुर। तो इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको बताना है। पूछा क्या है कि 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था, पहली बात। दूसरा, जिसमें यह कहा गया था कि केवल उन राज्यों को या राज्यों के समूह को जिनकी न्यूनतम जनसंख्या तो कितनी हो, 50 लाख, और उसका राजस्व क्या हो, 3 करोड़ रुपए या उससे अधिक का है, तो ही उसे स्वतंत्र और संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इसने पूछा क्या है कि ये आयोजन जो हुआ था इसका, ये कहाँ हुआ था? तो ये जो आयोजन हुआ था वो दोस्तों उदयपुर के अंदर हुआ था। इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा कि नव राजस्थान के एकीकरण में राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे। क्या पूछा है कि नव राजस्थान के एकीकरण में राजधानी राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन था, ये पूछा है। तो ये क्वेश्चन जो आया है प्रयोगशाला सहायक 13/11/2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन ए को। देखिएगा लेफ्टिनेंट कर्नल TC पुरी, ठीक है। ऑप्शन बी है BP मेनन, ऑप्शन सी है BR पटेल, और ऑप्शन डी है शंकर राव देव। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। BR पटेल जो है वो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा है। इसमें पूछा है सर VT कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे। क्या पूछा है कि सर VT कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे, ठीक है, ये पूछा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसमें, लैब असिस्टेंट विज्ञान वर्ग 28/6/2022 में आया हुआ है। महिला
पर्यवेक्षक 6/1/2019 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ऑप्शन ए को पढ़ते हैं और वैज्ञानिक साहित्य 2019 में भी आया हुआ है। ऑप्शन ए में है मेवाड़, ऑप्शन बी में है जोधपुर और ऑप्शन सी में है वो है जयपुर और ऑप्शन डी में है वो है जैसलमेर। तो चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको करना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सर वीटी कृष्णमाचारी राज्य के जो दीवान थे वो राज्य था जयपुर। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लेकिन पढ़ते हैं कि जो ये कृष्ण वीटी कृष्ण जो है वो कहाँ के थे दोस्तों, ये तमिलनाडु के थे। कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे। किस कहाँ के थे, कम तमिलनाडु के ये थे, तमिलनाडु के थे कौन, कृष्णमाचार्य। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो है कृष्णमाचार्य जो है दोस्तों, ये डीपी डीपी खेतान डीपी खेतान के निधन के ऊपर ये क्या बने थे, दीवान बने थे। जब डीपी खेतान का निधन होता है उसके स्थान पर ये क्या बने थे, तमिलनाडु के जो कृष्णमाचारी है वो जयपुर के दीवान बने थे। किसके स्थान पर बने थे, डीपी खेतान का जब निधन हो जाते हैं तो उनके स्थान पर ये क्या बनते हैं, दीवान बनते हैं। एक बात और ध्यान रखना इनकी जगह कि ये 1961 के अंदर 1961 ईस्वी में ये राज्यसभा के सदस्य भी बन जाते हैं। राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं, राज्यसभा क्या बन जाते हैं, सदस्य, राज्यसभा सदस्य बनते हैं कब, 1961 के अंदर। ये भी बात आप ध्यान रखना। कौन बनते हैं, कृष्णमाचारी 1961 में राज्यसभा के सदस्य भी ये नियुक्त होते हैं। ठीक है, सॉरी बनते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा है, पूछा है कि किस शासक ने अन्य शासकों को संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने का आह्वान किया। संविधान निर्मात्री सभा में संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने का आह्वान किया। तो ये क्वेश्चन जो है वो द्वितीय श्रेणी अध्यापक 24/12/2012 को पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए में है बीकानेर के महाराजा धीराज शार्दुल सिंह, नहीं। भरतपुर के महाराजा विजेंद्र सिंह, ये भी नहीं। उदयपुर के महाराजा धीराज भोपाल सिंह, ये हो सकता है। अगला पढ़ते हैं, जयपुर के महाराजा धीराज सवाई मान सिंह, ये भी नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उदयपुर के महाराजा धीराज भोपाल सिंह है वो संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने का क्या करते हैं, आह्वान करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिएगा, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन किया गया। क्या, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 से 26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात, मालवा के नरेशों को सम्मेलन किसने बुलाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है वो द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2010 में आया हुआ है। क्या पूछा है कि राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 से 26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात, मालवा के नरेशों को सम्मेलन में किसने बुलाया था, ये पूछा है। ऑप्शन ए में है मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने, ऑप्शन बी है जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह ने, ऑप्शन सी में है कोटा के महाराजा शार्दुल सिंह ने और ऑप्शन डी में है डूंगरपुर महारावल ने। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मेवाड़ के जो महाराणा थे भूपाल सिंह, ये क्या करते हैं, सम्मेलन में बुलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। राजस्थान एकीकरण का जो अंतिम चरण था यानी 7वां जो चरण था उससे रिलेटेड कथन जो है वो सत्य कथन कौन सा है, ये पूछा है। देखिएगा ऑप्शन ए, अजमेर, मेरवाड़ा,
क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। सातवें चरण के अंदर अजमेर और मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखेगा, ऑप्शन बी है कि सिरोंज का विलय राजस्थान में किया गया। ठीक है, इसको देखते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये सही है। देखिएगा ऑप्शन सी, आबू एवं दिलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी है मत्स्य संघ को अंतिम चरण में राजस्थान में सम्मिलित किया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब देखिएगा ऑप्शन बी में, सिरोंज जो है, ये सिरोंज का विलय राजस्थान में नहीं किया गया था। इसका जो विलय किया गया था वो मध्य प्रदेश में किया गया था। कहाँ किया गया था? सिरोंज का जो विलय किया गया था वो मध्य प्रदेश में किया गया था, राजस्थान में नहीं किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अब अपनी क्लास के अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा है कि राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए, ये पटवार 2011 में पूछा गया है। क्या पूछा है? कि राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वह कौन सी थी? ये क्वेश्चन पटवार 2011 में पूछा भी गया है। ऑप्शन ए में है वो करौली थी, ऑप्शन बी में है वो भरतपुर थी, ऑप्शन सी में है वो अलवर थी और ऑप्शन डी में है वो धौलपुर थी। तो बताइएगा कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। ओके, ऑप्शन डी ए करौली है वो सही होगा। ओके, अब चलते हैं आज की इस क्लास के अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, और तो आज के क्वेश्चन दोस्तों यही समाप्त होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्लास मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर ये क्लास अच्छी लगी है, आपको टोटल ट्रिक्स और वो समझ में आया है, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर क्लास लेकर आ सके, आपकी तैयारी को और बेहतर बना सके। थैंक यू, धन्यवाद।